श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल के कथा में जनकपुर में भगवान गली में घूम रहे हैं। आज के कथा में अब सखी से बात करेंगे। लोग देखेंगे तो इनसे सब बालक इनके पीछे पीछे साथ में हैं और सखी बोल रही है। सांवरा जिसका रंग है वो रामचंद्र जी हैं और जिनका गोरा रंग है वो लक्ष्मण जी है। ये दोनों बालक जग सुन करके आए हैं। विप्र काज कर बंधु दऊ मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख सुनिहरसी सब नारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। ये दोनों भाई विश्वामित्र जी के कार्य करके गौतम ऋषि के स्त्री अहिल्या को तार के धनुष देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर स्त्रियां सब प्रसन्न हो गई। जितनी स्त्रियां थी ये बात सुनी तो सब प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि को एक कहई जोग जान की यह बर हई। जो सखी नहीं देख नर नाहू पनह परिहरि हठि करही विबाहु। श्री राम जी के छवि को देखकर दूसरी सखी बोली यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि महाराज इनको देख लेंगे तो अपना हठ छोड़कर इनसे ही शादी कर देंगे। को कहिए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राउ न तजई विधि बस हठिय विवेक कहीं भजही। एक सखी बोली कि महाराज इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर सम्मान किया है। पहले ही महाराज जी इनको देख लिए हैं। परंतु हे सखी, महाराज जनक अपना प्राण जो है वो नहीं छोड़ेंगे। वे होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। जनक जी हठ कर लिए हैं कि जब शादी करेंगे तो धनुष तोड़ने के बाद ही करेंगे। को कह जो भलय हई विधाता सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जान कहीं मिलही बरहेहु नाही न आली हाँ संदेहु। एक सखी कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सबका सुनते हैं तो सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बसय सबनय संजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कबहु कयावहूँ यही नाते। जो दैव जब ऐसा संजोग बन जाए, अगर इनका शादी हो जाए तो हम सब लोग धन्य हो जाएंगे। हे सखी, मैं तो इतना अधिक आतुर हो रही हूँ
कि यदि इसी नाते से यहाँ आएंगे तो नाही तो हम कह सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संगत तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरि सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। नहीं तो हे सखी सुनो, हमारे लिए इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। अगर शादी नहीं होगा तो हम लोग इनको फिर देख नहीं पाएंगे। यहाँ संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हो, अनेक पुण्य जब आएंगे तभी अचानक इनका दर्शन होगा, नहीं तो फिर दर्शन नहीं होगा। बोली अपर कहऊ सखिनी का, यही विवाह अति हित सबही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी सखी बोली, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। धनुष कठोर है, श्री रामचंद्र जी कोमल शरीर के बालक हैं। सब यस मंजस यह सयानी, यह सुनय पर कहई मृदुबानी, सखी न कह को वस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु हई। यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी बोली कि हे सखी, इनके संबंध में लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरिय हल्याकृत अघ भरी, सो की रहाई बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूरी स्पर्श पाकर अहिल्या जी तर गई, वे क्या शिव जी का धनुष नहीं तोड़ेंगे? अर्थात तोड़ेंगे। इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी सखी कह रही है कि इस विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। इनके चरण से जब अहिल्या तर गई तो शिव जी का पिनाक कितना कठोर है। जेहि बिरंची रचि सिए सवारी, तेहि श्यामल बरु रचयु बिचारी, तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही होऊ कहऊ मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर रचा है उसी ने विचार करके सांवरा बल भी रचा होगा। उसके ये वचन सुनकर सब सखी हर्षित हो गई और सब कहने लगी कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ही हरसहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दऊ, तह तह परमानंद, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। सुंदर सुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। सब छत अटारी से फूल बरसा रही है। सुंदर सखी, सुंदर स्त्री। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते थे वहाँ वहाँ आनंद नहीं परमानंद हो जाता था। पूरब दिशि गए दो भाई, जहाँ धनुष मखहित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गजधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी।
दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रणभूमि बनाई गई थी। जनकपुर के पूरब दिशा में रणभूमि बनावल गई रहे। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। धनुष यज्ञशाला में चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे, जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था, जिस पर राजा बैठेंगे उसके चारों तरफ एक ऊंचा मंच छरदेवाली बना हुआ था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ नगर के लोगों को बैठना था, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए थे। नगर के लोग जहाँ बैठे के रहन, और जहाँ अनेक तरह के मकान सुंदर सुंदर बनावल गई रहे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पूर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथायोग आसनों पर बैठकर देखेगी। नगर के बालक मधुर वचन कह कह आदर पूर्वक श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। जो संग में बालक थे, वो सब श्री राम जी के हाथ पकड़ पकड़ के और उनको बता रहे हैं कि यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, सब दिखा रहे हैं। कोई इधर नोचता है, कोई उधर नोचता है। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सहिया, देखी देखी दो भ्रात, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इसी बहाने से सब लड़के भगवान राम को छू लेते थे और उनको अंग छू छू कर बहुत खुश होते थे। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जितने लड़के थे बहुत खुश हो रहे हैं। पारा पारी दोनों को लोग खींच खींच के दिखा रहे हैं कि इधर देखो। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाई दोनों भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर जग भूमि के स्थानों के प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हैं, जिसके कारण ये सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते थे। भगवान यज्ञशाला के वचन के खुश होके खातिर खूब वर्णन करतन, खूब सराहतन। आ बच्चा जौन बन तो भगवान राम के खुश होके एने ओने देखा रहल बन, छू छू के उनका के। और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास जाते थे। जो लड़का जहाँ बुला देता था वहाँ भगवान खुश होकर जाकर देखते थे। राम देखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना, लौ निमेष महु भुवन निकाया,
रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी को भी दिखा रहे हैं यज्ञ भूमि के ऐसा रचना कई बार दोनों आदमी आपस में बात करते हैं, दोनों भाई। जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान के माया पल भर में कितना पृथ्वी रच डलियन, वो भगवान प्रशंसा कर रहे हैं जगशाला के। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, अजानी विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष जगशाला की आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान अपन भक्ति के पढ़ करे खातिर, भक्त के रक्षा करे खातिर ये सब बात कह रहे हैं कि धनुष जगशाला बहुत आश्चर्यजनक बा। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। अब जगशाला से ये लोग देख के चल दिए अब गुरु जी के पास। देर हुई जानकर उनका मन में डर हुआ। भगवान देखिए गुरु जी से डरा रहे हैं कि भाई अब शाम हो गई, बहुत देर हुआ। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोऊ। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किया विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। भगवान श्री रामचंद्र जी सब बालक के मीठा वचन से हो जैसे कहलन कि अब आप लोग भी जाइए, हम लोग अब गुरु जी के पास जा रहे हैं। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयुष पाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। फिर भय प्रेम विनय और अत्यंत सकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर और उनके आज्ञा पाकर बैठ गए। गुरु जी के पास ही दोनों भाई जाके बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आयुष दीन्हा, सबहि संध्या बदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदना की। जब विश्वामित्र जी आज्ञा दिलन तो दोनों भाई संध्या वदन कैलन। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि के 2 पहर बीत गई, आधा रात हो गई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि ने जाकर शयन किया। विश्वामित्र जी अब सो रहे हैं। जिनके चरण कमलों को के लिए बैरागी भी भांति भांति के जप जोग करते हैं, वो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। विश्वामित्र जी जब शयन कैलन सुत गए तो दोनों भाई उनके एक एक पैर दबाने लगे। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते,
गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बर बर मुनि आज्ञा दीन्हि, बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुबर जाई शयन तब कीन्हि। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी अब बार बार कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी जाइए, आप लोग सोइए। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवत ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरण को दबा रहे हैं। जब भगवान शयन करने गए तो वहां जाके लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगे। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में लगाकर लक्ष्मण जी सो गइलन। जब बार बार श्री रामचंद्र जी कहे कि भाई अब जाकर तुम भी सो जाओ, तब लक्ष्मण जी जाकर सुत गइलन। अब जनकपुर में विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी ओहिया सुत गइल बाड़न। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिलहि जगतपति, जागे राम सुजान सियावर, रामचंद्र शंकर ज्यों मां। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।